बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है स्केल टूल। रोटेट टूल के बिल्कुल ही साथ आपको नज़र आएगा स्केल टूल, और आज हम इस टूल के बारे में देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं एक रेक्टेंगल पहले बना लेता हूँ। बेसिकली स्केल टूल हम अपने ऑब्जेक्ट की स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, उसके बाद अगर मैं एक काम ये करूं कि यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं स्केल टूल। जैसे आप स्केल टूल पर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्वायर के अंदर ही एक पिवट पॉइंट नज़र आ जाएगा। तो जैसा कि हमने रोटेट टूल में भी ये समझा था कि जहाँ पर पिवट पॉइंट ऐड हो जाता है उसके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे उसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब तक वो एक्टिव रहता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उससे दूर नहीं जा सकता, दूसरी तरफ कहीं मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जैसे आपका यहाँ पर स्केल टूल लेने के बाद पिवट पॉइंट ऐड हो जाता है, तब आपने क्या करना है, ये जो प्लस का सिंबल जो मैं मूव कर रहा हूँ इसको आपने एक बार पिवट पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका प्लस का सिंबल एरो में कन्वर्ट हो जाए, तब आपने करना क्या है, शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट के एक कॉर्नर से उसको अंदर की तरफ मूव कर लें। अब जैसे मैं अंदर की तरफ इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल इक्वली पिवट पॉइंट की तरफ ही मूव कर रहा है। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल डी करके दोबारा से वही लास्ट एक्शन रिपीट करता हूँ तो आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह से बहुत मज़े का जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आप ये स्केल टूल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद इसके जो यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पिवट पॉइंट को मूव करके किसी और डायरेक्शन पर रख दूँ तो इससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली इस कॉर्नर में अपना पिवट पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपका जो पिवट पॉइंट यहाँ पर था वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम वैसे अगर शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके मैं किसी भी कॉर्नर से अगर अपना ऑब्जेक्ट मूव करता हूँ तो इस तरह से आपको शो होगा, और बस थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई, बाकी वैसा ही है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसको कुछ और यूजेस देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह हम एक और काम करते हैं कि जैसा कि मैं डायरेक्ट सेक्शन टूल लेकर ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आगे क्लिक कर देता हूँ स्केल टूल पर, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान में ही आपको एक पिवट पॉइंट मिल जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसी पिवट पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपना जो प्लस का सिंबल था उसको एरो में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अगर मैं किसी भी यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को अगर क्लिक करके मूव करूँ तो ये इक्वली दोनों तरफ से मूव कर रहे होंगे। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये होती है स्केलिंग, जो कि हम इक्वली अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक काम और करें कि फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि ये है, और इसके साथ ही मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और एक और कॉपी ले लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक काम ये करें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर अगर हमें स्केल टूल अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं एक और कॉपी इसकी ले लेता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं एक काम ये करूँ कि सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन टूल लेकर इस ऑब्जेक्ट्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्केल टूल पर क्लिक करता हूँ
तो आप देख रहे होगे कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान में ही आपका एक पेविट पॉइंट ऐड हो गया। तो सेम वैसे ही आप अगर किसी भी पॉइंट से क्लिक करते हुए इसको मूव करें, तो ये पेविट पॉइंट की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर शो होगा कि जैसे ट्रैक्स बन जाते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर भी स्केल टूल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद अगर हम स्केल टूल पे क्लिक करें तो सेम वैसे ही आपके सर्कल के मिड में ही आपको एक पेविट पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हम सेम वैसे ही शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके किसी भी पॉइंट से अगर हम इसकी डुप्लीकेट बनाएं, कॉपी लें, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, और ये बिल्कुल इस तरह से आपका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अगर हम कंट्रोल डी करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही मज़े की एक चीज़ बन रही है, जैसे बॉल टाइप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बन रही हैं। तो आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ बना कर रखा है, जैसे पिलर टाइप हैं। तो इन पर अगर हम स्केल टूल अप्लाई करके देखें कि किस तरह से हम इसको इस पर जो है स्केल टूल अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर आके स्केल टूल पर क्लिक करें तो सेम वैसे ही आपके यहाँ पर पेविट पॉइंट मिल जाएगा, जैसे बिल्कुल सेंटर में। तो इसी तरह से अगर आप एक काम करें, शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो जैसे आप ये ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो इस तरह से एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और डुप्लीकेट बनने के बाद अगर आप कंट्रोल डी करें तो इसी तरह से क्या होगा कि डुप्लीकेट्स बनते जाएंगे और आपका ये बहुत ही मज़े का एक जैसे पाथ होता है, एक वे होता है, एक रास्ता, बड़े मज़े का एक गैलरी टाइप या कुछ इस तरह से मज़े की चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये था स्केल टूल के ज़रिए से कि हमने इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा लग रहा है कि एक बहुत ही प्यारा सा एक वे बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आप स्केल टूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो स्केल टूल के बिल्कुल ही नीचे, अगर आप स्केल टूल पर आके राइट क्लिक करें तो स्केल टूल के नीचे बिल्कुल आपको नीचे शेयर टूल एक नज़र आ रहा है। तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये सिंपली सिर्फ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक स्केयर बना हुआ है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आल्ट के साथ प्रेस करते हुए एक इसकी डुप्लीकेट ले लूँ, तो इसी तरह से डुप्लीकेट ले लेते हैं और इन सब को सेलेक्ट करके हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, आल्ट को प्रेस करके और डुप्लीकेट लेंगे और उसके बाद मज़ीद आप इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो अब जैसे ही हम इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ पर शेयर टूल पर क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिड में एक पेविट पॉइंट शो होगा। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स के किसी भी कॉर्नर को क्लिक करते हुए मूव करेंगे तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम मूव करवा सकते हैं। तो शेयर टूल का सिर्फ इतना यूज़ है, इतना कोई ख़ास इसका यूज़ नहीं है। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो टूल है वो है रीशेप टूल। तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें, शेयर टूल के बाद है रीशेप टूल। रीशेप टूल समझने के लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने पेन टूल में आके राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पर पास पर एक पॉइंट ऐड कर दिया। जैसे मैंने पॉइंट ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर मैं काम ये करूँ कि डायरेक्शन टूल लूँ और इस पॉइंट को क्लिक करके मूव कर दूँ, तो जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से पॉइंट बना हुआ नज़र आएगा। और अगर मैं यहाँ पर जो कर्व पॉइंट है इसको क्लिक करके मूव करूं तो इस तरह से कर्व हो जाएगा। अब ये जो काम हमने किया 3 से 4 स्टेप में, तो अगर हम इसके लिए शेयर टूल को यूज़ करें तो शेयर टूल हमें 2 स्टेप में ही ये काम करके दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ यहाँ पर डैश टूल से सिर्फ ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साइड के, सिर्फ मैंने एक ये वाला
और ये नीचे वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी एक पाथ सेलेक्ट हो जाती है। तो मीन के आपने एक पाथ सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर शेयर टूल पर आके क्लिक करूँ और उसके नीचे ही देखें आप रीशेप टूल, ठीक है। रीशेप टूल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद जैसे ही इस पाथ पर आएंगे जो आपने सेलेक्ट की, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपके एरो के साथ ही आपको छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ऐड हो गया। तो अगर आप इसको क्लिक करके मूव करें और साथ ही शिफ्ट को प्रेस करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आपकी वही शेप बन जाएगी जो हम 3 से 4 स्टेप में बना रहे थे पहले। तो इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ पॉइंट ऐड कर लें और इसके बाद सेम वैसे ही इसको क्लिक करके मूव करें और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये जो 3 से 4 स्टेप में आप बना रहे होते हैं, तो रीशेप टूल के ज़रिए से आप 2 स्टेप में इसको इजीली बना सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स थे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।